हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट डिवीज़न बेंच की जजमेंट आई है सेक्शन 438 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के ऊपर। ये जजमेंट है एंटीसिपेटरी बेल की प्रोविज़न के ऊपर ये जजमेंट है। तो इस जजमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस का टाइटल है प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्रिमिनल अपील नंबर है 1209 ऑफ 2021 की ये क्रिमिनल अपील नंबर है। डेट ऑफ डिसीजन, लेटेस्ट डेट ऑफ डिसीजन है 21 अक्टूबर 2021 की ये जजमेंट है और डिवीज़न बेंच का ये डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के। इसमें एंटीसिपेटरी बेल है वो जो अब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेक्शन 438 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत अक्यूज्ड एंटाइटल नहीं है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं वो एंटाइटल नहीं है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। तो इस जजमेंट में क्या फैक्ट थे, आर्गुमेंट क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो अपील थी, ये अपील प्रेफर की थी अपीलेंट ने, जो इस केस में अपीलेंट था और ओरिजिनली कंप्लेनेंट था एफआईआर में अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, जिसमें हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल थी अक्यूज्ड को ग्रांट की थी, जिसमें अक्यूज्ड इस अपील में रिस्पोंडेंट नंबर 2 के तौर पे। इस केस में एफआईआर रजिस्टर की गई थी अक्यूज्ड के अंडर सेक्शन 406, 407, 468, 506 ऑफ इंडियन पिनल कोड के तहत एफआईआर रजिस्टर की गई थी और इसके बाद अरेस्ट वारंट थे वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 19 दिसंबर 2018 को अक्यूज्ड के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट थे वो जारी किए गए थे। तो इस अपील में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली हेल्ड किया था कि जो अब्सकॉन्डिंग है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो एंटाइटलमेंट नहीं है उनकी बेल की। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट इशू किए जाने के बाद अक्यूज्ड अब्सकॉन्ड था, अपने आप को कंसील कर रहा था सो दैट कि जो वारंट ऑफ अरेस्ट की उसकी सर्विस ना हो पाए। उसके बाद जब वो अरेस्ट वारंट की सर्विस को अवॉइड करा था तो मजिस्ट्रेट ने प्रोक्लामेशन थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो अक्यूज्ड था अंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC, उसके तहत प्रोक्लामेशन इशू कर दी। इशूएंस ऑफ प्रोक्लामेशन के बाद अक्यूज्ड ने एंटीसिपेटरी बेल थी वो लर्न ट्रायल कोर्ट के सामने थी, वो अप्लाई की। ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दी ऑन द ग्राउंड की अक्यूज्ड अब्सकॉन्डिंग है, इवन की प्रोसीडिंग सेक्शन 82 CRPC के तहत वो इशू हो चुकी है, तो अक्यूज्ड है वो एंटीसिपेटरी बेल की एंटाइटलमेंट नहीं है। तो ये ट्रायल कोर्ट मीन्स सेशन कोर्ट के सामने। तो हाई कोर्ट ने उसके बाद वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने जो एंटीसिपेटरी बेल थी वो अलाउ कर दी थी ऑन द ग्राउंड की जो एक्विजिशन है वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के तहत जो डिसऑनर ऑफ चेक की ट्रांजैक्शन है, तो इसीलिए जो और साथ में इसको कंसीडर करते हुए नेचर ऑफ एक्विजिशन है उसको कंसीडर करते हुए हाई कोर्ट ने उसको बेल थी वो ग्रांट कर दी थी। आर्गुमेंट क्या किया अपीलेंट और क्लेमेंट ने क्या आर्गुमेंट किया? अपीलेंट का आर्गुमेंट था कि अक्यूज्ड था वो अपनी अरेस्ट को अवॉइड कर रहा था, इवन कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ, और अरेस्ट वारंट थे उसके वो री इशू हुए थे और प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 82, सेक्शन 83 ऑफ CRPC थी वो इनिशिएट की गई थी ट्रायल कोर्ट के द्वारा, और इसको और हाई कोर्ट को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसकी बेल एप्लीकेशन, एंटीसिपेटरी बेल एक्शन एप्लीकेशन थी, उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए था। और फर्दर ये भी आर्ग्यू किया गया कि जो एंटीसिपेटरी ग्रांट की गई है वो इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर है कि नेचर ऑफ एक्विजिशन है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन से अराइज होती हैं, तो सिर्फ ये कहना कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है विदाउट एनी फर्दर कंसीडरेशन ऑफ एनी नेचर ऑफ एलिगेशन, उसके ऊपर क्या है हाई कोर्ट ये एंटीसिपेटरी बेल अक्यूज्ड को नहीं दी जानी चाहिए। अब आर्गुमेंटर जो अक्यूज्ड के द्वारा किए गए
उसने कहा कि हाई कोर्ट ने राइटली ऑब्जर्व किया कि जो नेचर ऑफ एक्विजिशन है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के राइजिंग है, चेक डिसऑनर की है। तो मेयरली कि चेक दिया गया था और से डिसऑनर हुआ था, ये नहीं कहा जा सकता कि सेक्शन 406 और सेक्शन 420 आईपीसी के तहत ये ऑफेंस मेड आउट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ऑफेंस है वो सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कैटेगरी में फॉल होगा। रिस्पोंडेंट और क्लेमेंट के आर्गुमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन है वो चार्जशीट अक्यूज्ड के खिलाफ है वो फाइल की गई थी अंडर सेक्शन 46420 आईपीसी, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है और प्राइमा फेसिया अक्यूज्ड के अगेंस्ट है वो ऑफेंस है वो मेड आउट हो रहा है। उसके बाद अरेस्ट वारंट थे वो इशू किए गए थे मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसके बाद प्रोसीडिंग सेक्शन 82-83 ऑफ सीआरपीसी के तहत प्रोसीडिंग भी इनिशिएट की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो अर्लियर डिसीजन थी स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस प्रदीप शर्मा 2014 एससीसी पेज 171 में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अगर इफ़ एनीवन इज डिक्लेयर्ड, कोई भी अगर एज एन अब्सकॉन्डर या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी के तहत, तो वो एंटीसिपेटरी बेल लेने की एंटाइटलमेंट नहीं है, उसका राइट एंटीसिपेटरी बेल का नहीं है। तो साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना दूसरा डिसीजन था 2012 में लवेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया। इन दोनों डिसीजन को रिलाई करते हुए लवेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोविज़न सेक्शन 438 की जो स्कोप है उसको डिस्कस किया था। तो दोनों जजमेंट के क्रक्स को देखते हुए, दोनों जजमेंट का जो हेल्ड किया गया था, ऑब्जर्वेशन थी, उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया इस केस में कि इफ़ एनीवन इज डिक्लेयर्ड एज एन अब्सकॉन्डर और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर कोई भी अब्सकॉन्डर और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है सेक्शन 82 ऑफ कोड के तहत, तो वो एंटीसिपेटरी बेल की रिलीफ के लिए एंटाइटल नहीं है। कोर्ट ने इस केस में कोर्ट ने हाई कोर्ट का ये एरर मानते हुए एंटीसिपेटरी बेल गलत दी गई है, क्योंकि वो प्रोसीडिंग को इग्नोर करते दी गई है। तो जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने वो सेट असाइड किया जिसमें अक्यूज्ड को बेल ग्रांट की गई थी। तो इस जजमेंट में जो बेसिकली जो हेल्ड किया गया है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या अब्सकॉन्डर है जिसके अगेंस्ट प्रोक्लामेशन सेक्शन 82-83 ऑफ सीआरपीसी में इशू कर दी गई हैं, उनका राइट नहीं है, वो एंटाइटलमेंट नहीं है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। So thank you for watching this video. Thank you.